ऐसा शहर जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और राजनीति का केंद्र है। यहाँ हर घटना न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय महत्व रखती है। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चाओं के केंद्र में है चंपत राय, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चंपत राय का नाम राम मंदिर आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और राम जन्मभूमि के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया। लेकिन हाल ही के दिनों में उनका नाम कई विवादों से जुड़ा है। लोगों के बीच ये धारणा बन गई है कि चंपत राय अयोध्या में बड़े स्तर पर जमीन खरीद फरोख्त और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण है। इस मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई और चंपत राय को इसका महासचिव नियुक्त किया गया। उनकी भूमिका मंदिर निर्माण से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के देखरेख करना था। चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ, लेकिन इसी चंदा संग्रह और जमीन खरीद फरोख्त को लेकर विवाद शुरू हुआ। – 2021 में चंपत राय का नाम तब सुर्खियों में आया जब उन पर अयोध्या में एक विवादित जमीन खरीदने के आरोप लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार चंपत राय और ट्रस्ट ने मस्जिद के सामने स्थित जमीन को खरीदा, जो विवादों का कारण बना। आरोप है कि जमीन बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दाम पर खरीदी गई। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदे जाने की बात सामने आई। ये सौदा कथित तौर पर कुछ ही मिनटों के भीतर हुआ, जिससे सवाल उठने लगे कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। ये मुद्दा विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर जनता से इकट्ठा किया गया पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या में चंपत राय की छवि को लेकर लोगों में कई तरह की बातें होती हैं। उनके बारे में ये धारणा बन गई है कि वे एक बड़े स्तर के माफिया हैं, जो अयोध्या में जमीनों पर कब्जा कर और विवादित सौदे करने में शामिल हैं। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि चंपत राय ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अयोध्या में कई जमीनों को खरीदा जो पहले से विवादित थी। ये दावा करते हैं कि राय और उनकी सहयोगी जमीन की कीमतें बढ़ाने और फिर मनमानी कीमतों पर उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं। अयोध्या के कई निवासियों ने ये भी आरोप लगाया है कि राय ने मंदिर निर्माण के नाम पर अयोध्या में विकास कार्यों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन आरोपों के जवाब में चंपत राय ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर निर्माण और जमीन खरीद फरोख्त में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उनका कहना है कि जो भी सौदे किए गए वे पूरी तरह से पारदर्शी और कानून के दायरे में थे। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट का हर पैसा जनता का है और वे इस पैसे का इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण के अलावा कहीं और नहीं कर सकते। चंपत राय के खिलाफ इन आरोपों ने अयोध्या और राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों को आक्रोशित किया। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा और ट्रस्ट को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मांग की कि चंपत राय और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अयोध्या में चंपत राय के बारे में माफिया की धारणा कई वजहों से है, जैसे कि जमीन खरीद फरोख्त में पारदर्शिता की कमी, स्थानीय स्तर पर गुस्सा, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नाम पर भाजपा और विश्व हिंदू परिषद को जो ताकत मिली, उसने स्थानीय स्तर पर कई असमानताएं पैदा की। लोगों को लगा कि ये ताकत कुछ नेताओं के हाथों में केंद्रित हो गई है।
चंपत राय के नाम पर हुए विवाद का असर भाजपा पर भी पड़ा। विपक्ष ने इसे लेकर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि राम के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हालांकि भाजपा ने चंपत राय का बचाव किया और दावा किया कि ये सब आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। इस पूरे विवाद के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने मांग की कि अयोध्या में जमीन सौदे की निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से अपील की गई कि वे ट्रस्ट के फंड और जमीन खरीद फरोख्त की जांच कराएं। चंपत राय के खिलाफ लगे आरोपों ने न केवल उनकी छवि को प्रभावित किया है, बल्कि राम मंदिर आंदोलन की पवित्रता पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये घटना बताती है कि जब किसी नेता पर जनता का विश्वास डगमगाता है तो उसका असर व्यापक होता है। अयोध्या जैसे संवेदनशील स्थान पर जहां हर कदम राजनीति और धार्मिक महत्व रखता है, ऐसे विवाद जनता और नेताओं के बीच खाई पैदा कर सकती है। अब ये समय बताएगा कि चंपत राय और उनके जुड़े विवादों का क्या नतीजा निकलता है। क्या ये धारणा सिर्फ एक अफवाह थी या इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई है। लेकिन एक बात तो तय है कि अयोध्या में चंपत राय का नाम अभी भी चर्चाओं और विवादों के केंद्र में बना रहेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।